अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मटन ग्रेवी की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जो बहुत ही झटपट तैयार हो सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ हाफ़ के जी मटन लिया है, रान का गोश्त लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डियों के साथ लेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ग्रेवी में। और इसी का बचा हुआ 1 कप स्टॉक यूज़ करूँगी मैं ग्रेवी में, मुझे ज़रूरत के हिसाब से। बाकी इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून वाइट पेपर है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है। 1.5 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। और 1 कप मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ कसूरी मेथी ली है, जिसे हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। बेसिकली अफ़गानी मटन ग्रेवी जो है बोन के साथ ही बनाई जाती है, रान के ही गोश्त के साथ बनाई जाती है। आप चाहे तो इसे बोनलेस में भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 250 ग्राम्स के करीब दही डलेगा। 1 पैकेट तकरीबन 1.5 कप के करीब होता है क्रीम डलेगी। और 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं क्रीम चीज़ के ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। इसके अलावा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है हरे मसाले में, इसका हाफ़ कड्डी मैंने हरा धनिया लिया है जो कि डंडियों के साथ है। डंडियाँ बिल्कुल यूज़ करनी है, डंडियाँ नहीं फेंकनी। 8 बड़ी हरी मिर्चें हैं जो कि बहुत तेज़ नहीं होती हैं लेकिन होती हैं हल्की सी। 10 से 12 जवे लहसुन और 2 दरमियानी प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया, जिसे हम ग्राइंड कर लेंगे दही के साथ। तो अब मैं इसकी आपको मेकिंग बताती हूँ झटपट। ये तमाम हरे मसाले, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सारे मैंने क्रीम और दही के साथ इसको मिक्सचर तैयार कर लिया है सारा। और इसके बाद मैं इसको जो हमने गोश्त गलाया था मटन का, उसमें इसको मैरिनेशन के लिए मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डालकर जो मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छा सा। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला 1/2 टीस्पून जो मैंने लिया था, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच मैंने ली थी, वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैरिनेशन में मैं अभी ऐड कर दूँगी। ये सफ़ेद मिर्च जिसे हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, वाइट पेपर, नमक और कसूरी मेथी जो मैंने यहाँ पर सूखी ली है 2 टेबल स्पून के करीब, उसमें से मैं हाफ़ इसके अंदर मसल के हाथ से ऐड करूँगी मैरिनेशन के अंदर। बाकी मैं आधी उठा के रखूँगी, जो मैं दम पर बाद में जब ये रेडी हो जाएगा उस वक्त इसको डाल के दम दूँगी। तो जनाब ये तमाम मसाले अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स करके 3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे घंटा भर, कम से कम घंटा भर इसको ज़रूर रखें। तो इससे ये होगा कि तमाम फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे अच्छे से मटन के अंदर। अब मैं यहाँ इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको कम मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करके करने के लिए रखूँगी फ्रिज के अंदर। आप चाहें तो अगर जल्दी है बहुत तो आप घंटा भर भी रख सकते हैं, आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए। तो मैक्सिमम 3 आवर्स बेस्ट। तो अब मैंने यहाँ वॉक में 1 कप घी गरम कर लिया है, जिसे मैं झटक झटक के निकाल रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में घी और ऑयल बहुत कीमती हो चुका है। तो जनाब अब मैं यहाँ पर जो मैंने मैरिनेट किया हुआ है, मेरे पास 3 घंटे से रखा हुआ है मटन, मैं उसको सिर्फ मटन को उसमें से निकाल के इसके अंदर फ्राई सॉर्ट ऑफ फ्राई स्लाइटली फ्राई करूँगी उस। और मैरिनेशन अभी मैं इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर है वो अभी ऐड नहीं करूँगी। अभी सिर्फ मीट को मैं निकाल के इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली सा फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए और अच्छा लगता है लुक में भी। तो जनाब मैं ये सारा मीट निकाल के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जैसा कि देख रहे हैं आप, वन साइड थोड़ा सा हो जाएगा, हल्का सा उसका ग्लेज़ हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो मैं इसको टर्न करके इसका दूसरी साइड भी चेंज कर दूँगी। ये इतनी मज़ेदार होती है, इतनी मतलब ना ये बहुत फीकी होती है ना बहुत तेज़ होती है, ये इंतहाई टेस्ट में बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है कि जिसे छोटे बड़े बूढ़े सब लोग इंजॉय कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसका इस तरह ग्लेज्ड हो गया, ये कलर चेंज हो गया है। तो बस मैं इसको अब टर्न कर रही हूँ दूसरी साइड भी इसी तरह करके। फिर मैं इसके अंदर जो मैरिनेशन बचा हुआ है मेरा सारा मिक्सचर, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जनाब इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए और प्लेन वाइट राइस के साथ, ये बहुत बहुत औसम लगता है। रोज़ाना सोचना कि आज क्या पकाया जाए, और सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं, गर्मी अलग बहुत है, तो रोज़ सोचना कि आज क्या पकाया जाए और क्या सर्व किया जाए फैमिली में, ये सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है। तो सबसे
मज़ेदार चीज़ अगर बनानी हो और झटपट भी बनानी हो तो पहले से मीट को आप बॉईल करके गला के भी रख लें, अदरक लहसुन और हल्दी डाल के। उसके बाद आप फटाफट झटपट के तैयार कर सकते हैं। तो जनाब अब मैं इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए इसको कुक करने के लिए रखा, ताकि मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी मुझे मिल जाए और बाकी पानी सूख जाए, क्योंकि क्रीम और दही है ये ऑलरेडी थिक होना शुरू हो जाता है जल्दी। तो बहुत थिक नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। अब मैंने जो बचा के रखी थी कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, उसको मसल के ऐड कर दिया और ये मेरी अफगानी मटन ग्रेवी गर्मा गर्म तैयार है, बहुत ही लजीज। इसे गरम नान के साथ और प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिए। बच्चे बड़े घर के सब लोग बहुत खुश रहेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।